नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल पे, जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं लास्ट वीडियो में, 2-3 वीडियो में, उसके ऊपर। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ एन एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसको कट किया जाता है, फॉर्म इट्स 3 वर्टेक्स टू फॉर्म, उसको काट के फ्रॉम 3 वर्टेक्स से और फॉर्म एक रेगुलर हेक्सागन बनाया जाता है। एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन होता क्या है, चलो बताएंगे। एरिया ऑफ हेक्सागन इज व्हाट परसेंट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पहली बात तो है रेगुलर हेक्सागन होता क्या है। वो हेक्सागन होता है जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, काम चल जाएगा। ये हो गया, ये सारी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन। और इसके जो एंगल हो गया ना, हर इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का होता है भाई, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये होता है रेगुलर हेक्सागन। और मैं इस रेगुलर हेक्सागन का अगर कोई डायगोनल खींचता हूँ भाई, हर एंगल इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का, तो अगर मैं यहाँ से एक डायगोनल खींचता हूँ और उस पॉइंट पे मिलाता हूँ, तो डायगोनल क्या आधा आधा कर देगा भाई। ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही अगर मैं भाई, एक मिनट थोड़ा सा, इस पॉइंट से ये डायगोनल खींचता हूँ, तो ये एंगल भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का। होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही भैया इसको इस डायगोनल को खींच दो, 3 डायगोनल हो गए ना। हाँ जी, ये एंगल भी तो 120 डिग्री का था, ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का। ये भाई अब आप इसमें देखो ट्रायंगल कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल बन गए। अब ये इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, ये वो पॉइंट है, तो ये ट्रायंगल है, इस पॉइंट से ये ट्रायंगल है, इसका ये एंगल 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री का होगा। ऐसे ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का। होगा कि नहीं होगा भाई, ये भी 60 डिग्री का। अब आप इसके अंदर देखो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है भाई, तीनों जो कोण हैं वो बराबर हैं। ये 6 के 6 ट्रायंगल के अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है भाई, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तीनों एंगल बराबर। तो भैया ये सारे जो ट्रायंगल बने हैं ये क्या है, हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन पे बोला है कि एन इक्विलैटरल ट्रायंगल फ्रॉम, जिसका एरिया, ये छोड़ो एरिया को, इज कट फ्रॉम 3 वर्टेक्स फ्रॉम ए रेगुलर हेक्सागन। अब मान लो ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसने बोला है कि 3 वर्टेक्स से। अब एक बात बताओ भाई, ये चीज़ तो हमने पहले भी पढ़ी है ना, अभी तक तो हम जान चुके हैं। ये ए बी सी है ना, बी सी के पैरेलल अगर हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो जो छोटा ट्रायंगल बनेगा वो भी तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसने बोला है कि 3 वर्टेक्स को काटा गया है, तो भैया मैं पहले इस वर्टेक्स से ये काट दिया, ठीक है। एक ये वर्टेक्स काट दिया भाई, इसको ऐसे, और एक ये काट दिया, थोड़ा सा इसको यहाँ पे, ये थोड़ी लाइन इसको यहाँ पे कर लो आप, थोड़ा अच्छा लगेगा, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे आपको इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर जब हमने 3 वर्टेक्स से काट दिया है, तो आपको यहाँ पे कोई हेक्सागन नज़र नहीं आ रहा। ये देखो, ये आ रहा कि नहीं आ रहा। और ये इस तरह से काटा गया होगा कि भैया ये जो हेक्सागन है, इसकी रेगुलर हेक्सागन आपको पता है, मैंने आपको बता दिया क्या होता है, जिसकी चारों भुजा, जो 6 भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, और जो अंदर का कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है, ठीक है। वो जो अंदर का कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है, ये जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया। अब यहाँ पे ये जो हेक्सागन बन गया रेगुलर हेक्सागन, इसका अगर डायगोनल खींचते हैं तो अंदर जो ट्रायंगल बनेंगे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल ही तो बनेंगे। अब सॉरी, ये ना, मतलब ये जो लाइन है ये थोड़ी सी ये ऐसे होके जाएगी, पर ये इसको काटेगी, इस पॉइंट को, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, इसको काटते हो जाएगी, जैसे ये काटी है। तो ये जो ट्रायंगल बन गए हैं ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये जो इतनी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड बराबर होंगी। ये इसकी जो 2 साइड हैं वही ये होगी, इसकी जो ये साइड है ये यही होगी, ये होगी, बराबर होंगी सारी साइड, बराबर होंगी सारी साइड, तो एरिया भी बराबर होगा। इसका एरिया 1 है, तो भैया ये अगर साइड होगी तो वही ये होगी, ये होगी, सारी साइड बराबर हो जाएंगी भाई। इसका एरिया 1 है तो इसका भी एरिया 1 होगा, इसका भी एरिया 1 होगा, 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 ठीक है। होप आपको समझ में आएगी। तो 6 हेक्सागन ट्रायंगल हैं, बनाए गए हैं, ठीक है। एरिया ऑफ हेक्सागन इज व्हाट परसेंट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 6 हेक्सागन है, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल है, तो 6 एरिया हो गया। एरिया ऑफ हेक्सागन का क्या हो गया भैया, 6
ट्रायंगल हैं तो 6 एरिया हो गया। और पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 ट्रायंगल हो गए। 1 3 1 2 3 4 4 और 5 9, हाँ 9। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया हो जाएगा भैया 9 ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल है तो एक एरिया, 9 ट्रायंगल है तो 9 एरिया हो जाएगा, सीधी सी बात है। काट दो, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 2/3 ये पूरे ट्रायंगल का आ गया जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसमें एक हेक्सागन बनाया गया था वर्टेक्स को काट के। तो ये परसेंटेज पूछा ना, व्हाट परसेंट एरिया ऑफ एक, हाँ तो परसेंटेज आ जाएगा। जो हेक्सागन है वो 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो इसको काटोगे तो भैया ये 6.666% आएगा। काट के देख लेना, 6 3 18 6 3 18 ऐसे चलता चलेगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। काफ़ी पजलिंग क्वेश्चन है पर अच्छा है अगर आप लोग इस बात को धीरे धीरे पकड़ जाओगे तो। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन ए फिगर गिवन बिलो ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ईच साइड लेंथ इज, इसकी लेंथ भैया 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, एक्स पी पैरेलल टू ए सी। ठीक है, ये इसके, ये पैरेलल इसके भैया और ये पैरेलल इसके है, और जो वाई क्यू है ये पैरेलल है ए बी के। इफ़ एक्स वाई प्लस में एक्स पी, एक्स वाई प्लस में एक्स पी, ठीक है, प्लस में वाई क्यू, ये 40 है। तो देन द वैल्यू ऑफ पी क्यू की वैल्यू बतानी है। तो क्या हम बता सकते हैं भाई? हाँ बता तो सकते हैं। कैसे बताएंगे, मतलब कैसे? एक्स मान लिया तो ये भी एक्स ही होगी भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ये भी। ठीक है, और ये एक्स है तो इसको ये वाई मान लेते हैं, ये वाई ये वाई ये वाई, तो ये भी वाई होगी। ये इसको जेड मान लो तो ये भी जेड ये भी जेड ये भी जेड, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी ये भी ये भी। अब यहाँ पे इस पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या हो रहा है मामला कि अगर आप देखो, ये तो हमें गिवन है एक्स वाई जेड, एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड हमें 40 गिवन है, ये तो गिवन है 3 साइड का सम। और अगर आप देखो एक्स इसमें एक एक्स इसमें, इसमें पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हमें ये जो क्या नाम है पेरीमीटर आ जाएगा, वो तो है 30 30 60 और 30। पेरीमीटर निकालो पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो ये हो जाएगा साइड क्या है एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस में जेड, मतलब 2x प्लस में वाई प्लस में जेड, ये बराबर हैं तीनों साइड। देखो 30 30 और 30 कितना हो जाएगा 90। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा 45। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई? हाँ तो गया। लेकिन यहाँ पे हमने एक गड़बड़ करी है। देखो x, ये y और ये जो z था ना, इसमें ये p क्यू डिस्टेंस तो रह गया था, तो यहाँ पे प्लस में p क्यू और करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में y प्लस में z प्लस में p क्यू बराबर है 90। x प्लस में y प्लस में z कितना है 40, तो ये हो जाएगा 2 गुना कर दो, प्लस में p क्यू की लेंथ निकालनी है ना, तो 90। अब 80 प्लस में p क्यू बराबर है 90, तो p क्यू आ जाएगा भैया 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जो पी क्यू की लेंथ है वो 10 होगी। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द साइड ए बी और ए सी। ए बी के ऊपर एक डी पॉइंट है और ई पॉइंट है ए सी पे रिस्पेक्टिवली, सच दैट ए डी बराबर है सी ई के, और जो बी ई है ना, बी से लेके ई, अच्छा इसको खींचो, बी ई बराबर है सी डी के, ये बराबर है इसके। ठीक है, नहीं बराबर नहीं है, बी ई और सी डी इंटरसेक्ट करते हैं एफ पॉइंट पे, बराबर कुछ नहीं है। ठीक है, द मेजर इन डिग्री ऑफ एंगल सी एफ बी, ये एंगल बताना है।
भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री का कौन होगा, ये भी 60 ये भी 60, तो ये एंगल नहीं बता सकते। ये क्या होगा यार, 90 प्लस में 60 अपॉन में 2 काट दो, ये बन जाएगा 120 डिग्री आएगा ये एंगल, तो ईजी था। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। भाई एक बात बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल में मैंने आपको क्या बताया था, सारे पॉइंट इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है, सेंटर सारे एक ही पॉइंट पे तो रहेंगे। उसके बाद है ये क्वेश्चन, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें ई इज़ ए पॉइंट ऑन द साइड ए सी, ए बी सी है, तो ए सी के ऊपर एक पॉइंट है ई, कोई भी ड्रॉ कर लो, यहाँ ड्रॉ कर लो ई पॉइंट, सच दैट ए ई बराबर है ए डी के। वेयर इज ए डी, ए डी कहाँ है, ये ए डी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो ये हो गया ए डी। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ई डी और सी, ये एंगल बताना है। तो आप एक बात बताओ भाई, ये मिड पॉइंट है तो ये कितना एंगल होगा, 30 डिग्री होगा। भाई पूरा क्या है 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री को होगा को नहीं होगा, हाँ जी होगा। ये 90 डिग्री है, ये कैसे करें यार, अरे करेंगे ना, देखो इसमें हमें हिंट दे रखा है ए ई और ए डी क्या है, बराबर है, ए ई और ए डी दोनों लेंथ बराबर हैं। तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डी ई, ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल नहीं बन गया भाई, आइसोसेल्स ट्रायंगल बन गया जिसकी 2 साइड बराबर हैं, है ना। तो यहाँ पे इसका एक एंगल हमें पता है 30 डिग्री है, तो बाकी कितने बच गया भैया, 180 में से 30 घटाओगे 150 बच गया, तो 150 का आधा कितना होता है 75, तो इसके 2 एंगल बराबर होंगे भैया, ये 75 और ये भी 75, होगा कि नहीं होगा भाई, हाँ होगा बिल्कुल। पूछा क्या है हमसे, ये एंगल पूछा है, तो ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से 75 जाएगा, कितना बचेगा भाई 15 डिग्री, 15 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। देखो इसमें भी आपको आइसोसेल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में तो इसने हिंट दे दिया कि भाई ए ई बराबर है ए डी, और इसको इसने मिला दिया, आपको सीधा देखते ही समझ जाना चाहिए यार 2 चीज़ें बराबर हैं, इसमें एक लेंथ बराबर नहीं है, तो सीधी सी बात है 2 साइड बराबर होती हैं। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है, आइसोसेल्स ट्रायंगल में 2 साइड बराबर होती हैं और 2 एंगल भी बराबर होते हैं। तो एक एंगल हमें पता है, दोनों एंगल जो आए, एक एंगल 180 में से घटा देंगे तो जो आएगा उसका हाफ कर देंगे तो इक्वल आएगी वैल्यू, 75 हो जाएगा। तो फिर ये एंगल बताना था, ये आप बता ही सकते हो, मीडियन पे 90 डिग्री का कौन, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ये क्वेश्चन, ट्रायंगल है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पी ए बी सी, ठीक है, और इसमें बोला है ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड डायमीटर इक्वल टू द हाइट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल की हाइट ये होगी, ये ए बी सी और डी, तो ये हाइट है, तो इसने बोला ये डायमीटर है उस सर्कल का, तो डायमीटर है तो भैया यहाँ बीच में आप पॉइंट प्रकार रखोगे और इस वर्टेक्स से मिलाओगे तो सीधी सी बात है वो जो सर्कल बनेगा आपका वो कुछ ऐसा बनेगा, हाँ जी। डायमीटर इक्वल टू द हाइट कट साइड ए बी और ए सी को एट पी और क्यू पॉइंट, ये पी पॉइंट ये क्यू पॉइंट रिस्पेक्टिव, फाइंड ए पी अपॉन में क्यू सी बताना है आपको। तो देखो भाई ये जो ए डी है ये क्या है, हाइट भी होगी, मीडियन भी होगी, एंगल बाइसेक्टर भी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरिटी से जैसे ए डी के इधर है, जो ये ए डी है इसके इधर है, सिमिलरिटी से आप देखोगे ये वाला जो सिस्टम है इतना ही सेम उधर है, भाई बराबर है ना ये चीज़ें, जितना ट्रायंगल ये आधा ट्रायंगल इधर है वही आधा ट्रायंगल उधर है, भाई सीधी सी बात है सिमिलरिटी से। ये मत बोलना कि सिमिलरिटी से कैसे, अरे भैया 90 डिग्री, जो एंगल इधर भी 90 डिग्री है, बाकी 2 एंगल होंगे वो भी तो बराबर ही होंगे, सीधी सी बात है। ये हाइट सेम है इन दोनों ट्रायंगल में, छोटे छोटे 2 ट्रायंगल है इनमें, ठीक है, ये चीज़ सिमिलरिटी से आप लोग देख सकते हो। अच्छा तो जो ए पी है ना, ए पी अपॉन में क्यू सी, ये बराबर होगी ए पी अपॉन में पी बी। अब आप कहोगे ये कैसे हुआ, चलो बता देते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाओ, कंसेप्ट कैसे समझ में आएगा। ये टेंजेंट का लफड़ा है यहाँ पे। अब अगर हम इसका निकाल लेंगे, ये बराबर है तो इसकी तो वैल्यू ऑटोमेटिकली वही होगी, बराबर सी सीधी बात है। लेकिन ये कैसे निकालेंगे, ए पी अपॉन में जो पी बी है वो कैसे निकलेगी। देखो भाई ये एक सर्कल है, यहाँ पे कोई बाहर एक पॉइंट है पी, उस पॉइंट से एक टेंजेंट रेखा खींची जाए जो इस सर्कल को टच कर रही है, और एक ये सेकेंड लाइन खींची जाए, मतलब ये जो लाइन है ये सर्कल को भैया 2 पॉइंट पे टच करती हुई जाए, काटती जाए, ए और बी पॉइंट पे। तो यहाँ पे
ये चीज़ है अगर आपको दिखती है तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या बनता है, कंसेप्ट बनता है पी टी का स्क्वायर, पी टी का स्क्वायर बराबर होगा पी ए इंटू में पी बी। ठीक है, ये कंसेप्ट है, आप अपने माइंड में बैठा लो, अच्छी बात है, नहीं बैठा लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। कहीं पे भी पूरी ज्योमेट्री में आपको इस तरह से टेंजेंट लाइन और सेकेंड लाइन नज़र आए तो आप इस कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। क्या आपको इस डायग्राम में ये वाला डायग्राम कहीं नज़र आ रहा है? अरे देखो, क्यों नहीं आ रहा। ये जो बी डी है ये क्या है, इस यहाँ पे टच कर रही है ना इस सर्कल को, ये क्या है, एक अपनी टेंजेंट लाइन है, और ये क्या है, सेकंड लाइन जो इस सर्कल को 1 पॉइंट 2 पॉइंट पे काट रही है। तो ये वही चीज़ तो हो गई। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, पी टी का स्क्वायर, मतलब ये जो टेंजेंट लाइन थी जो बाहर ये पॉइंट है ये, तो ये आ जाएगा बी डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये छोटी छोटी और 2 बड़ी छलांग, मतलब ये छलांग और फिर ये छलांग, तो पी बी इंटू में पी ए। होगा कि नहीं होगा भाई? तो अगर हम यहाँ पे बी डी को 1 मान लें और डी सी बी क्या होगी, क्योंकि ये बराबर है तो डी सी बी 1 हो जाएगी, तो टोटल लेंथ आ जाएगी 2। लेकिन अगर हम 1 मानते हैं तो दशमलव में पॉइंट में आएंगी चीज़ें, आंसर हमारा। तो इसको हम बी डी को 2 लेट कर लेते, तो ये भी 2 हो जाएगी। तो पूरी जो इस ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ कितनी आ गई, एक साइड की 4, तो ये भी 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? अब हम यहाँ पे अपनी जो टेंजेंट सेकेंड प्रॉपर्टी है ये लगा दें। बी डी क्या है भैया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बी डी है हमारी 2 का स्क्वायर बराबर है पूरी है लेंथ ना, तो पी ए और पी बी कितनी हो जाएगी भाई? जो ये बी पी है ये क्या होगी, बी पी यहाँ पे हम कैसे निकालें? बी पी तो हमें मालूम नहीं है, तो बी पी या सॉरी ये जो छोटी है ना, छोटी बी पी ये लेंगे भाई, बी पी या पी बी, वट एवर यू वॉन्ट टू से, बी पी कह लो पी बी कह लो। तो बी पी को हमने यहाँ यूँ का यूँ रख लिया, गुणा में पी, ये जो अपना पी ए नहीं आएगा भाई, यहाँ पे ये आएगा, ये था ना पी बी, हाँ तो यहाँ पे आएगा बी ए। ठीक है, तो बी ए पूरी कितनी हो जाएगी, 4। अब आप इसको देखो भाई, ये 2 का स्क्वायर 4 बराबर है बी पी इंटू में 4, 4 से 4 कट गया, बी पी आ गई हमारी 1। तो भाई बी पी 1 आ गई, तो जो ए बी है ये देखो यहाँ पे जो ए बी पूरी है 4, उसमें से अगर हम बी पी को घटा दें तो हमारी ए पी आ जाएगी। हाँ, तो ए पी आ जाएगी भाई, ये ए पी आ जाएगी हमारी 3 कैसे आई ये पता चल गई ना, ए बी में से हमने जो ये भाई बी पी है इसको घटा दिया तो ए पी आ गई हमारी 3। अच्छा जी, आ गई। अब हमसे पूछा क्या है, ए पी और ए पी निकालनी थी। ए पी तो हमारी आ गई है 3, ठीक है, और भाई ये जो ए पी और पी बी हमारी थी भैया 1, तो ये रेशो बन गया ए पी अपॉन पी बी का। पूछा है ए पी अपॉन में क्यू सी, ए पी अपॉन में क्यू सी, तो ए पी अपॉन में क्यू सी बराबर होगी ए पी अपॉन में पी बी के। तो जो ए पी अपॉन में क्यू सी का रेशो कितना आ जाएगा, 3:1। ठीक है भाई, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा गाइज। तो आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।